हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सबसे माफ़ी मांगता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि चैनल में वीडियोस बहुत ही देर से आ रही है और बहुत ही मैं कम वीडियोस अपलोड कर रहा हूं। लेकिन क्या करूं दोस्तों, मैं यूट्यूब के साथ साथ मैं जॉब भी कर रहा हूं, तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा वीडियोस बनाने के लिए। तो मैं आगे से डेफिनेटली कोशिश करूंगा कि हफ्ते में एटलीस्ट 1 या 2 वीडियोस कैसे भी अपलोड करने की। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जियो फोन नेक्स्ट के बारे में। जियो ने कुछ 4 या 5 दिन पहले ही ये स्मार्टफोन को लॉन्च किया था। तो इस वीडियो में वो स्मार्टफोन की सारी स्पेसिफिकेशंस और प्राइसिंग आपको बता देता हूं, और इस वीडियो के आखिर में मैं बताऊंगा कि क्या आपको ये स्मार्टफोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ पहले जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्प्ले की। तो ये स्मार्टफोन में हमें 5.45 इंचेस की एक HD प्लस वाली डिस्प्ले मिलती है, और ये IPS भी नहीं है, मुझे लगता है WVGA डिस्प्ले है। तो ये डिस्प्ले एकदम क्या बोलते हैं, लो क्वालिटी की है। इसकी ब्राइटनेस भी एकदम कम रहेगी। अगर इंडोर में आप इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, लेकिन जैसे ही आप आउटडोर जाओगे तो आपको कुछ भी डिस्प्ले में बराबर नहीं दिखेगा। और अगर हम प्रोसेसर की बात करते हैं, इसमें हमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 215 वाला प्रोसेसर मिलता है, जो कि एक बहुत ही पुराना प्रोसेसर है। आई थिंक ये 6-7 साल पुराना प्रोसेसर है। तो इसमें आप गेमिंग तो बिल्कुल भी मत करना। मैं आपको रिकमेंड भी नहीं करूँगा कि आप ये स्मार्टफोन में आप गेमिंग करें, क्योंकि आप नॉर्मल टास्क भी अगर आप करते हो तो ये स्मार्टफोन बहुत ही लैग होगा। तो गेमिंग के लिए तो ये स्मार्टफोन बिल्कुल भी नहीं बना हुआ है। और अगर हम कैमरा की बात करें तो इसमें हमें पीछे की तरफ 13 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, और सेल्फी में 8 मेगापिक्सल का सेंसर मिल जाता है। और अगर हम बैटरी की बात करें तो इसमें हमें 3500 mAh की बैटरी मिल जाती है। अगर जियो 5000 दे देता तो बहुत ही बढ़िया रहता। और इस चार्जिंग स्पीड की बात करें तो इसमें हमें 7.5 वाट का चार्जर बॉक्स में मिल जाता है। अगर 10 वाट का मिल जाता तो बहुत ही बढ़िया रहता, लेकिन अब क्या करें। अब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। तो ये स्मार्टफोन में सबसे मेन और एकदम इंटरेस्टिंग फीचर तो मुझे यही लगा, वो है सॉफ्टवेयर। क्योंकि इसमें हमें क्लीन एंड्रॉयड मिल जाता है। इसमें हमें कोई भी ब्लोटवेयर वगैरह देखने को नहीं मिलता, कोई भी एड्स भी देखने को नहीं मिलता। तो जियो ने सॉफ्टवेयर के मामले में बहुत ही अच्छा काम किया है, इसके लिए जियो को थम्स अप। लेकिन सॉफ्टवेयर को छोड़कर मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा दोस्तों। जी हाँ, बिल्कुल कुछ भी अच्छा नहीं लगा। डिस्प्ले भी एकदम बेकार है, प्रोसेसर भी अच्छा नहीं है, कैमरा डिसेंट है, बैटरी भी उतना खास नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं किया। तो मुझे नहीं लगता कि ये स्मार्टफोन सक्सेस हो पाएगा। फाइनली अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो ये स्मार्टफोन के प्राइस है 2GB रैम 32GB स्टोरेज की बात करें तो ये इसका प्राइस है 6500। तो दोस्तों, ये डेफिनेटली ओवर प्राइस स्मार्टफोन है। अगर ये स्मार्टफोन कुछ 3500 या फिर 4000 में भी आता तो मैं आपको डेफिनेटली रेकमेंड करता, लेकिन 6500 में तो आपको बिल्कुल भी मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा। इसकी जगह आप Redmi 9A ले सकते हो और Realme C11 ले सकते हो। वो दोनों स्मार्टफोन एकदम बहुत ही बढ़िया है उस प्राइस रेंज के ऊपर। लेकिन जियो ने तो यहाँ पर बिल्कुल भी प्राइसिंग के मामले में कुछ भी अच्छा प्राइस नहीं रखा हुआ है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जियो अच्छा प्राइसिंग के साथ ये स्मार्टफोन लॉन्च करेगा, लेकिन ये तो ओवर प्राइस स्मार्टफोन है दोस्तों। ये स्मार्टफोन आप बिल्कुल भी मत लेना। और जियो ने इसमें कुछ EMI का भी ऑप्शन हमें प्रोवाइड किया है, जिसमें कि हमें आपको 2000 रुपये स्मार्टफोन के देने होंगे और साथ ही साथ 500 प्रोसेसिंग फीस भी देना होगा, यानी कि 2500 रुपये हो गए। और इसमें जियो ने 18 मंथ्स का EMI और 24 मंथ्स का EMI ये दोनों ऑप्शन दिया हुआ है। और अगर हम इसका बेस प्लान भी अगर आप लेते हो जो कि 300 रुपये है, अगर 300 इंटू 24 मंथ्स अगर आप करते हो तो 7200 रुपये हो जाएगा। और 7200 प्लस 2500 यानी कि 9700 रुपये ये स्मार्टफोन के हो जाता है, जो कि मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा दोस्तों। EMI में भी आप ये स्मार्टफोन बिल्कुल भी मत लेना, और डायरेक्ट 6500 में भी ये स्मार्टफोन आप बिल्कुल भी मत लेना। दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट भी कर देना, और इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसे नए वीडियोस लाने के लिए। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही। मैं आपसे मिलता हूँ ऐसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।